आइए हम नोवेल स्मार्टी वाईफाई जल स्तर नियंत्रक की स्थापना और कमीशनिंग देखें। अनबॉक्सिंग। आपको बॉक्स में निम्नलिखित चीजें मिलेंगी। वाटर लेवल कंट्रोलर 1 यूनिट, अल्ट्रासोनिक सेंसर यूनिट और यूएसएस 1 यूनिट, नट एंड बोल्ट सेट 1 यूनिट, वॉल क्लैम्प सेट 1 यूनिट, मेन पावर कॉर्ड 1 यूनिट, क्वार्टर इंच यूपीवीसी टी 1 यूनिट, रबर ग्रोमेट्स 2 यूनिट्स। चेतावनी, WLC पैनल और फीडर दोनों को पावर बंद स्थितियों में होना चाहिए जब तक विशेष रूप से किसी पैनल की पावर चालू करने के लिए न कहा जाए। WLC पैनल स्थापना। WLC पैनल दीवार पर लगाया जाता है। ऐसे उचित क्षेत्र का चयन करें जो हवादार, साफ, छायांक, सूखा हो और पंप फीडर पैनल के पास लेकिन कम से कम 300 मिलीमीटर दूरी पर हो। यह माउंटिंग स्क्रू होल है जो पैनल कवर ओपनिंग के बाद एक्सेसिबल होता है और यह पैनल के बैक साइड से दिखाया गया है। दीवार पर माउंटिंग होल के स्थान को चिन्हित करें। दीवार में ड्रिल करें, होल्स में इंसर्ट्स डालें और फिर WLC पैनल को माउंटिंग स्क्रू के साथ लगा दें। USU और इसके केबल की स्थापना। टैंक के ढक्कन में 3 छेद करना है, 2 माउंटिंग के लिए और 1 केबल को पास करने के लिए। माउंटिंग होल 3 मिलीमीटर और केबल पास होल 25 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। USU को ढक्कन के केंद्र पर टैंक के तल की ओर मुख करके सही क्षैतिज स्थिति में लगाना है। कैट 6 केबल में 2 रबर ग्रोमेट हैं। केबल का सिरा एक ग्रोमेट के साथ केबल पास होल से पारित करना है और USS के अंदर RJ45 सॉकेट में लगाना है जबकि दूसरा रबर ग्रोमेट ढक्कन के ऊपर लगाना है। जैसा दिखाया गया है, एक रबर ग्रोमेट का उपयोग USU होल को और दूसरे रबर ग्रोमेट का उपयोग केबल पास होल को प्लग करने के लिए किया जाता है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, केबल पर एक छोटे लूप को टैंक के अंदर छोड़ देना चाहिए ताकि USU में पानी के प्रवेश और तनाव से बचाया जा सके। याद रखें, रबर ग्रोमेट को दोनों होल्स पर रखना और लूप को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि USU में पानी की उपस्थिति के कारण डिवाइस की वारंटी समाप्त हो जाएगी। एक बार USU लगाने के बाद ढक्कन को टैंक के शीर्ष पर सुरक्षित रूप से रख दिया जाता है। USU टैंक के अंदर और केबल बाहर की ओर। बाहरी केबल को USS पर तनाव से बचने के लिए पास की संरचना में सुरक्षित बांधना चाहिए। यदि आपकी टैंक की डिलीवरी पाइप में UPVC टी नहीं है तो कृपया अनिवार्य रूप से इसे अपने डिलीवरी पाइप के आकार के अनुसार स्थापित करें। ये टी पैकेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। WLC और पावर कॉर्ड इंटरकनेक्शन। पावर कॉर्ड के फेज न्यूट्रल और अर्थ को क्रमशः WLC के टर्मिनल P, N और E पर लगाएं। कनेक्शन को सही से कस लें और फिर उसे हल्के से खींचकर जांच करें कि क्या वह ठीक लगा है। WLC और USU इंटरकनेक्शन। जैसा दिखाया गया है, USU और WLC को सेंसर इंटरकनेक्शन केबल यानी कैट 6 केबल के दोनों सिरों पर जुड़े RJ45 कनेक्टर्स के साथ जोड़ा जाता है। दोनों रबर ग्रोमेट्स को USU छोर पर लगाना न भूलें। WLC और अंडरग्राउंड रेजर्वॉयर टैप सेंसर इंटरकनेक्शन। यदि ग्राहक अंडरग्राउंड अथवा टैप सेंसर का उपयोग करता है तो इन सेंसर के पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स को WLC के G और S पिन्स में जोड़ना चाहिए, अन्यथा WLC के इन 2 टर्मिनलों को पूरा समय शार्ट रखना चाहिए। WLC और पंप फीडर इंटरकनेक्शन। यदि फीडर स्टार्टर पैनल है यानी इसमें अलग अलग स्टार्ट और स्टॉप बटन है तो WLC के SP1 और SP2 टर्मिनल को फीडर पैनल के स्टॉप बटन के साथ सीरीज में लगा दिया जाएगा। यदि स्टार्ट बटन में 4 टर्मिनल या 2 जोड़े दिए हैं तो एक जोड़ा ST1 और ST2 और दूसरा जोड़ा ST3 और ST4 से पैरेलल में लगा दिया जाएगा, जैसा दिखाया गया है। हालांकि यदि स्टार्ट बटन में केवल एक जोड़ा है तो इसे WLC के ST3 और ST4 टर्मिनल से कनेक्ट करें। सावधान! फीडर के स्टार्ट बटन में यदि 2 से अधिक टर्मिनल हैं तो जोड़ों की पहचान अनिवार्य है। इसे मल्टीमीटर के साथ किया जा सकता है और यह बटन के बैक एलिमेंट के माउंटिंग स्क्रू द्वारा अलग रहते हैं। चित्र में बाएं ऊपर और नीचे टर्मिनल एक जोड़ी हैं और माउंटिंग स्क्रू द्वारा अलग हैं। इसी तरह दाईं ओर ऊपर और नीचे टर्मिनल एक जोड़ी हैं और माउंटिंग स्क्रू द्वारा अलग हैं। यदि फीडर DOL, MCB या सॉकेट प्रकार का है तो, जैसा चित्र में दिखाया गया है, मेन लाइन मोटर से डिस्कनेक्ट करते हैं और WLC के ST3 से जोड़ देते हैं और WLC के ST4 को मोटर से जोड़ देते हैं। WLC का कमीशनिंग। अब WLC पैनल को पावर अप करें जबकि पंप फीडर अभी भी पावर्ड नहीं है। मुख्य स्क्रीन में, विशेष रूप से FDR मोड और ऑपरेशन में, प्रदर्शित सभी पैरामीटर के मान की जांच करें।
यदि आप किसी भी पैरामीटर को बदलना चाहते हैं तो PRG सेट बटन को दबाएं और धीरे धीरे छोड़ें और अलग अलग मेनू आइटम देखें। एक बार आवश्यक मेनू आइटम या पैरामीटर प्रदर्शित हो जाए तो INCDEC बटन को दबाएं और धीरे धीरे छोड़ें और उस मेनू आइटम के विभिन्न मानों को नेविगेट करें। एक बार आवश्यक मेनू आइटम या पैरामीटर का आवश्यक मान प्रदर्शित होता है तो उनको सेव करने के लिए PRG सेट बटन को लंबा दबाएं 5 सेकंड जब तक ये सेव्ड फ्लैश नहीं हो जाए। यह मान सिस्टम के EEPROM में सेव होगा और यह पावर नहीं रहने पर भी बरकरार रहेगा। यदि आप किसी अन्य पैरामीटर को बदलना चाहते हैं तो प्रक्रिया दोहराएं। नए मान WLC पैनल पुनः आरंभ के बाद ही प्रभावी होंगे। चेतावनी, जरूरत के अनुरूप FDR मोड या तो DOL या स्टार्टर सेट करना न भूलें। FDR मोड का नया मान केवल पुनः प्रारंभ के बाद ही प्रभावी होगा और मुख्य स्क्रीन में इसे जरूर सत्यापित करें। चेतावनी, FDR मोड का गलत चयन व्यक्ति को गंभीर चोट या पंप को क्षति पहुंचा सकता है। अतः किसी भी केस में पंप पैनल को गलत FDR मोड में संचालित नहीं करें। कैलिब्रेशन के लिए आपको अनिवार्य रूप से टैंक का निम्न बिंदु सेट करना है। टैंक का उच्च बिंदु स्वचालित रूप से चयनित हो जाता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो तो उस समय निम्न बिंदु को कैलिब्रेट करें। PRG सेट बटन दबाएं और धीरे धीरे छोड़ें जब तक कैलिब्रेशन सेट लो मेनू पर न पहुंच जाए। PRG सेट बटन को लॉन्ग प्रेस 5 सेकंड करें जब तक ये सेट फ्लैश ना कर दे और वर्तमान पानी के स्तर को 0 स्तर ना दिखा दे। आपका निम्न स्तर सेट है। टैंक के उच्च बिंदु का कैलिब्रेशन। एक बार टैंक का निम्न बिंदु कैलिब्रेटेड हो जाता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से उच्चतम बिंदु को टैंक के उच्च बिंदु के रूप में ले लेता है। हालांकि यदि आप उच्च बिंदु को कम करना चाहते हैं तो आप कैलिब्रेशन सेट हाई मेनू के माध्यम से सेट कर सकते हैं। इस केस में आपको टैंक को वांछित स्तर पर भरना है और फिर इसे ठीक वैसे ही सेट करना है जैसा आपने सेट लो कैलिब्रेशन में किया था। याद रखें, भरने का उच्चतम बिंदु सिस्टम द्वारा सेंसर रिजोल्यूशन के आधार पर स्वचालित रूप से तय होता है। उच्च बिंदु कभी भी उससे अधिक नहीं जाएगा, आप इसे केवल कम ही कर सकते हैं। आपका सिस्टम तैयार है। अब आप पंप फीडर पैनल की पावर भी चालू कर सकते हैं। यह वीडियो उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुपूरक वीडियो है। उपयोगकर्ता मैनुअल पढ़ने के बाद ही देखा जाना चाहिए। किसी भी संदेह की स्थिति में हमसे बिना झिझक संपर्क करें।